मोहम्मद साहिद अली राय जमीयत उलमा हिंद के समर्थन में रामलीला मैदान पहुँचे। इन्होंने एक बैनर बनाया, उस पर बहुत अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया कि मेरा भारत महान। जमीयत उलमा हिंद का किया समर्थन और क्या कहा आगे ये जानते हैं मोहम्मद साहिद अली राय। शायद भाई आप कल जमीयत का जो प्रोग्राम था जो रामलीला मैदान के अंदर हुआ उसमें आप गए थे, तो वहाँ किस मकसद से गए और आपने वहाँ पर क्या देखा और क्या आपकी सोच है, क्या बताना चाहेंगे जनता को? जमीयत उलमा हिंद हमारे मुल्क और मिल्लत के लिए हमेशा ही संघर्षशील रही है। हमेशा इन्होंने स्ट्रगल किया है समाज के लिए, हर धर्म के लिए सेवा के कार्य उन्होंने किए, करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। तो उनके बुलावे पर हम गए थे। मुल्क के और मिल्लत के और सभी समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वो समारोह बुलाते हैं, अधिवेशन उनका था, उनके समर्थन में, उनकी हिमायत में हम वहाँ गए थे। आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। हमेशा जमीयत का हमने कार्य देखा है, जमीयत के सोच देखी है, उनकी सोच को हम सपोर्ट करते हैं, उनके हर तरह से हर बयानात को हम सपोर्ट करते हैं। आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो जमीयत ने जो ये प्रोग्राम किया था वो उनके खास मुद्दे क्या थे जिनको लेके किया था? जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट रहती है, सारी सरकारें अपनी होती हैं, और लेकिन कुछ अगर शिकायतें होती हैं तो अपनों से ही होती हैं। तो कुछ ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इंटरफेयर हमारे पर्सनल मैटर्स में, इशूज़ में कर रही है, काफ़ी समय से करती आ रही है, और थोपने जैसे तरीके से चीज़ों को लागू कर देते हैं। तो उसके लिए इजहार गुस्सा भी था, क्योंकि गुस्सा भी अपनों से ही हुआ जाता है। भाई एक तरफ बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन काफ़ी समय से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक अलग थलग हमें डाल के बार मत कीजिए, जैसे कि हमें बेरुखा सा लगे। तो एक चूँकि वो भी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम उस विकास में किस तरह कहाँ तक हम शामिल हैं, हमें ये जानकारी भी तो होनी चाहिए, और हमारे लिए क्या किया जा रहा है। इसको हमारी तरफ से जमीयत हमारे तमाम मसलों को उठाती है, तो इसलिए जमीयत के हिमायत में वहाँ पर गए थे। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? ये अपील करना चाहेंगे जैसे कि मोदी जी ने भी अभी अपील किया है, प्रधानमंत्री हैं हमारे सबके, वो कि भाई खास तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुस्लिमों के बारे में कोई कमेंट्स ना करें, जैसे कि लोग करते हैं। तो हम उन तक विकास की बातें पहुंचाना चाहते हैं, और सबका साथ सबके विकास में असल तरीके से हम शामिल हो जाने चाहिए। हमारा भी हर तरह से जैसे हो भी रहा है, और अच्छे से विकास होना चाहिए। और मैं मैसेज देने गया था आज, जैसे कि मैंने अभी चार्ट भी बनाया था, कल मैं ये चार्ट बना के ले गया था वहाँ पर, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, और इसमें मैंने यही मैसेज लिखा कि हमें जो बोलना है वो अच्छी तरह से बोलना है, सोच के बोलना है, और अक्सर कुछ भी खास तौर पे किसी के धर्म के बारे में, मज़हब के बारे में कुछ ना बोलें। तो मैंने इसमें यही लिखा कि आप देख सकते हैं कि बंद करो जहरीली ज़ुबान और सब धर्मों का करो सम्मान, तब मेरा भारत बने महान। तो इसको मैंने मैसेज कन्वे किया, कल लोगों ने वहाँ पे काफ़ी पसंद किया, और वहाँ पे कुछ हमारे मीडिया आपके भाई भी मिले जो हमारी, यानी आपका जो मकसद है वो ये है कि मतलब हमारा भारत जो है सभी धर्मों को मिला के एकजुट होके और महान बनना होना चाहिए। धर्म जो है वो मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे को सही करने के लिए धर्म होता है। दूसरे को उसके अकॉर्डिंग में उसके ऊपर थोपने लगूँ, उसको भी उसी के अकॉर्डिंग चलाऊँ, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं खुद देखूँ मैं कितना धर्म पे चलूँ, और धर्म तो सभी जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने की बातें हमें करनी चाहिए। तो आप जैसे आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आप संस्था से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं युवा शक्ति परिवर्तन फाउंडेशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। इसके लिए मैं संस्था के लोगों को, अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूँ, और मैं समिति के ताल्लुक से समाजी सेवा के कार्य आगे बढ़ाऊँगा। और अभी कुछ ट्रेजेडी मेरे साथ लाइफ में रही, उसकी वजह से मैं समय नहीं दे पाया, और मैं राष्ट्रीय जन मोर्चा का एक्स वार्ड का प्रेसिडेंट रहा हूँ, नेहरू विहार वार्ड से। तो वहाँ भी जितना मुझसे हो पाया मैंने सेवा दी। लोगों की सेवा में हम सब रहते हैं, कोशिश यही रहती है कि अच्छा कर पाए। आप अपने उलेमाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? उलेमा हमारे रहबर हैं, सब कुछ वो जानते हैं और तजुर्बेकार हैं। जो वो कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। और कुछ लोग केवल दो ही समाज को जोड़ने की बात करते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमारा DNA एक है, लेकिन उन्होंने तो पूरी इंसानियत को जोड़ने के लिए कहा कि भी सब हज़रत आदम की औलादें हैं, और हैं ही हैं, सब मानते हैं, और सब एक रब को मानते हैं। उसकी शक्लें क्या है उन्होंने तो स्पष्ट किया कि जिसको आप ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह और ओम एक है। उन्होंने तो पूरी इंसानियत को एक करने की बात कही है, और बहुत अच्छे समय पे कही है, और बहुत अच्छे समय पे अधिवेशन रखा गया। मैं अपनी जमीयत उलमा के साथ हूँ, आगे भी रहूँगा इंशाअल्लाह।
तो आप शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे जमीयत जो है, जमीयत के बहुत सारे मदरसे की ब्रांचें खुली हुई हैं, मदरसा है और वो दीनी तालीम भी दे रहे हैं, दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, तो आप भी तालीम दे रहे हैं, तो आप जो है क्या इस पे रोशनी डालना चाहेंगे? जमयत के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जमयत तो खुद ही अच्छे से अच्छा वर्क करती है, हर क्षेत्र में वो कर रहे हैं और वो सब कुछ सीखे हुए हैं। वो जो करते हैं हम तो उनके हामी हैं। नहीं, वो तो सीखे हुए हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जमीयत तो सीखी हुई है और जमीयत अपना काम कर रही है। मैं जनता के लिए पूछना चाह रहा हूँ जनता उनसे जुड़े, जनता के हितों को वो उठाते हैं और सर्वोपरि रखते हैं जनता के हितों को और हमेशा काम करते हैं। मैंने जमयत का काम देखा है, मंजर आम पे जमयत का काम रहता है, कोई छुपा हुआ काम नहीं है। जनता को उनकी हिमायत करनी चाहिए, हर क्षेत्र में जमयत के साथ रहना चाहिए। मैं शिक्षा के लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसा कि शिक्षा पे जमीयत अपना काम कर रही है, आपने बताया कि जमीयत तो पहले से ही समझदार हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं जनता के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जमीयत बच्चों को फ्री पढ़ा रही है, बहुत सी जगह बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे दे रही है, उसके बावजूद हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि जनता से आप क्या अपील करेंगे? इसके लिए ये अपील करूँगा कि भाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा पे ध्यान दें। आप स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चों को आप देखें नाखून काटने भी, तराशने का भी तरीका बताते हैं, सफाई सुथराई पे ध्यान रखते हैं। तो जब इतनी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है तो शिक्षा जीवन में पूरा आएगी तो इंसान अच्छा बनेगा और शिक्षा होगी तो आप किसी से मोहताज नहीं रहेंगे। कोई आपको फॉर्म भी भरना है तो आप खुद भर सकते हैं, कहीं पर जाना है नेम प्लेट आप खुद पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई मोहताजगी नहीं रहेगी। शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, शिक्षा सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी और कुछ बच्चे जो हमारे जो अनपढ़ रह जाते हैं, शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, उसमें आप किसको दोषी मानते हैं, बच्चों को या माँ बाप को? नहीं, बच्चे तो दोषी नहीं हैं, माँ बाप तक शायद कोई प्रोग्राम पहुंच नहीं पा रहा है ठीक से। अभी हमें गलियों में कॉन्फ्रेंस भी करने की ज़रूरत है, घर घर जाके और मार्च करने की ज़रूरत है। हम अभी हमारे जो जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ सुफ़ा इस्लामिक अकेडमी में, यहाँ के ज़िम्मेदार भी पेरेंट्स तक पहुँचने का प्रयास करते रहते हैं। अभी भी और हम इस तरह की शक्लें बनाएंगे, कोशिश करेंगे, बैठ के मंथन करेंगे किस तरह से प्रोग्राम को घर तक तो आपकी जो संस्था है इसके थ्रू क्या आप कुछ जागरूकता प्रोग्राम करके और जनता को जगाने की कोशिश करेंगे? कर रहे हैं और प्रोग्राम हम देंगे आगे भी इंशाल्लाह। आगे रहेंगे संघर्षशील